नमस्कार दोस्तों, AB99 क्लासेस के इस लेटेस्ट लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं क्लास 12 का फिर कुछ महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि आज हम लोग कोल्बे रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन को देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग आइए देखते हैं कि हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोल्बे अभिक्रिया को। किसको देखेंगे? कोल्बे अभिक्रिया को। इसको थोड़ा सा पढ़िए। सबसे पहले, जब फिनाल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिनाक्साइड आयन प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग फिनाल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको फिनाक्साइड आयन प्राप्त होता है। पहले हम लोग यहां तक की कार्य कर लेते हैं। देखिए, फिनाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? फिनाल। ये है हमारा फिनाल। फिनाल की अभिक्रिया हम लोग किससे करवाने वाले हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये होगा क्या इस अभिक्रिया में कि ये जो H है, ये इस OH के साथ मिल करके बाहर निकल जाएगा। क्या होगा इसमें? ये H इस OH के साथ मिलके बाहर निकल जाएगा कुछ इस प्रकार, H2O। और जो ये Na बचा हुआ है इस ऑक्सीजन से मिल करके बनाएगा फिनाक्साइड आयन। क्या बनाएगा? फिनाक्साइड आयन, ONA। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फिनाल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये है फिनाल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब फिनाल की अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमको प्राप्त हुआ क्या? फिनाक्साइड आयन। तो ये हमारा क्या है? फिनाक्साइड आयन है। अब और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा यह पुनः CO2 से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी कि जो ये है, ये पुनः CO2 से अभिक्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग को क्या कहते हैं? कोल्बे अभिक्रिया या फिर कोल्बे सिमट अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास 12 वाले इसको ध्यान से देख के जाना। तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि अब इससे CO2 कैसे अभिक्रिया करेगा। तो हम लोग इससे किसका करवा देंगे? CO2 का। जरा देखते हैं, यहां ही हम लिख देते हैं कुछ इस प्रकार। यहां पर हमारा किससे होने वाला है? CO2 से। CO2 यानी कि ये दोबारा CO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा। अब जरा चेक करो, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये सब पॉइंट पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ये CO2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, COO। अब होगा क्या कि ये COO यानी कि CO2 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। हम दिखाते हैं कुछ इस प्रकार, दिखाते हैं। O और इसके साथ Na है और यहां पर HCOO ऐसे ना लिखें, हम लोग COOH लिख दें। H को हमने क्या किया? पीछे कर दिया, COO को पहले लिख दिया। अभी हमारे पास कुछ और हमको करना है। अब होगा क्या कि जो यहां से ये Na है, ये Na दोबारा इस जल से क्रिया करके HOH ऐसे तो कुछ होगा, ये दोबारा OH इस Na के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएगा, NaOH।
और जो हाइड्रोजन बचा पुनः इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये Na की जगह पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये हमको प्राप्त हो गया सैलिसिलिक अम्ल। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर से एक बार सारी बातें को समझाता हूं। ये फिनॉल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये HOH से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल गया और ये Na इसके साथ जुड़ गया और मुझे प्राप्त हुआ फिनॉक्साइड आयन। क्या प्राप्त हुआ? फिनॉक्साइड आयन। हम इस जल को कुछ इस प्रकार भी हम दिखा सकते हैं, HOH। हुआ क्या कि जब CO2 इसके साथ क्या आ गया, CO2, ये दोबारा CO2 से अभिक्रिया कर लिया और अभिक्रिया करने के बाद में ये जो H दिखा रहे हैं, हर किसी के पास, इसके पास भी H होता है लेकिन दिखाते नहीं है। तो ये इससे CO2 क्रिया करके यहाँ पर COOH के रूप में हो जाता है और ये Na के साथ दोबारा OH क्रिया करके बाहर निकल गया और जो H बचा है फिर इसके साथ जुड़ गया और हो गया OH। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। और यही तो हमको प्राप्त करना था। तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल आसानी से कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराने पर एक मध्य उत्पाद फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, वो दोबारा CO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, यानी कि सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सिमट अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BVI। तो इसको जरूर से देखना है, कैनेज आरो रिएक्शन। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कैनेज आरो रिएक्शन। तो पढ़िए सबसे पहले थोड़ा सा, जब एल्डिहाइड के दो अणु को कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ कराया जाता है या फिर हम यहाँ पर विलयन के साथ मिलाया जाता है या अभिक्रिया कराया जाता है, यहाँ पर हम अभिक्रिया लिखेंगे, अभिक्रिया कराया जाता है, या फिर हम लिख सकते हैं कि मिलाया जाता है। तो एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनेज आरो अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग लेंगे एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग कास्टिक क्षारों के साथ, कास्टिक क्षार को हम लोग जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक क्षार कहते हैं। तो हम ले लेंगे यहाँ पर NaOH, ये भी क्या है, कास्टिक क्षार है। अब हम लोग जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो इसके कितने अणु हैं, 2 अणु है। 2 अणु में से एक अणु किसमें अपचयित हो जाएगा, एल्कोहल में, और दूसरा अणु क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और बनाएगा, आइए हम लोग देखते हैं क्या। तो यहां से हम लोग, अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार दिखा दे, HCHO HCHO 2 हो जाए ताकि अच्छा हो जाए, आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्कोहल में, CH3OH। इसके साथ ही साथ ये हमारा क्या है, एल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल लिख सकते हैं, सॉरी मेथिल अल्कोहल, इसका नाम मेथिल अल्कोहल लिख सकते हैं। इसके साथ में हमको प्राप्त होगा
COONA, इसमें इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। एक मिनट, सोडियम फॉर्मेट। तो हमारा क्या हुआ है, हम ये समझने की अब कोशिश करते हैं कैसे ये बना होगा। तो जरा चेक करो, ये CH2H, कितने H हुए? 2H, एक H इसका आ गया और बन गया CH3, और यहां से देखना, यहां से आया OH, और यहां से दो H यहां से मिला है, उसके साथ ही साथ एक H इसका आ गया है, एक H इसका आ गया है। तो C, देखो C, एक H, दो H, तीन H, कितना H हुआ है? यहाँ 3 ले लें हम लोग, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3H हो गया। कितना H? C, 1 2 3 H और OH, तो क्या बना लिया? मेथिल एल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया? मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल के साथ ही साथ अब देखिए बचा क्या हुआ है, तो C और HOONA, यही बात बची हुई है। इसको थोड़ा हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले H लिखे हैं, HCOO, देखो HCOO, HCOO, और साथ में Na, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो यह हमारा था तो यह हमारा था कैनिजारो अभिक्रिया। आशा करता हूं समझ में होगा। एक बार फिर से इन सारी बातों को समझो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी चीजों को आसानी से समझना है। 2HCHO था, इसको हमने किस प्रकार से लिखा है? कुछ इस प्रकार से लिखा है, और HCHO, सारी बात है वो थोड़ी सी हम लोग आसान करने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं। हुआ क्या कि OH जो है इस तरह से आकर के और बना लिया है क्या? एथिल एल्कोहल। देखो C एक है, हाइड्रोजन 1 2 3 CH3, और ऑक्सीजन कितना है? 1, और हाइड्रोजन 1 लास्ट में। तो ये हमारा बना एथिल एल्कोहल। अब बचा क्या हुआ है? CHO बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है, फिर उसके बाद में Na बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले HCOO, फिर उसके बाद में Na, और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।